मेरे स्टूडेंट्स, दोस्तों और मेरे होनहार विद्वानों, अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं सक्सेस फॉर्मूला। तो बेसिकली सक्सेस के लिए अपन को क्या चाहिए, तो मैं आपको की टू सक्सेस अपन आज डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैं अगर आपसे बोलूं तो मैं आपको ऐसा एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं दोस्तों, अगर ये फॉर्मूला आपने अपनी लाइफ में लगा डाला तो आपकी लाइफ 100% होगी जिंगलाला। तो जिंगलाला मींस ठीक है, बहुत ही एंजॉयबल लाइफ होगी, बहुत सक्सेसफुल होगी, बशर्ते कि अपन इन 5 D's को सीक्वेंस में अप्लाई करें। ये 5 D's है क्या दोस्तों? ठीक है, फर्स्ट डी है डेयरिंग होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट सेकंड डी है डिटर्मिनेशन, थर्ड डी है डिसिप्लिन, फोर्थ डी है डेडिकेशन एंड फिफ्थ डी है डिवोशन। फिर से देखिए दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट डी मैंने क्या बोला है दोस्तों? डेयरिंग। सेकंड क्या है दोस्तों? डिटर्मिनेशन। थर्ड है डिसिप्लिन, फोर्थ है डेडिकेशन एंड फिफ्थ है डिवोशन। तो डेयरिंग मतलब बोलना चाहिए करेज। डेयरिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ठीक है, सोचने की हिम्मत, बड़े सपने देखने की हिम्मत। अगर आप में हिम्मत है बड़े सपने देखने की, अगर आपको हिम्मत है अपने दिमाग को बड़ा सोचने देने की, अगर आपको हिम्मत है अपने लक्ष्य को फोकस करने की, डेयरिंग करने की, हिम्मत करने की, करेज आपके पास है, साहस है, अगर आपके पास कहना चाहिए हौसला आपका बुलंद है दोस्तों, तो उस केस में आप जरूर से जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बोलूं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अगर अपन डेयरिंग डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो डेयरिंग बोले तो करेज का मतलब क्या है दोस्तों? आपको सभी को पता है, साहस की बात हो रही है। अपन ना डरने की बात कर रहे हैं, निडरता की बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी लाइफ में कोई भी अप डाउन ऐसे लाइफ में चलता रहता है दोस्तों, और उस समय अपने को हर समय एक जैसा साहस रखना है दोस्तों, एक जैसा करेज रखना है। अगर आपका रिजल्ट खराब होता है, आपके मार्क्स नहीं आते हैं, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के लिए भी बात कर रहा हूं, किसी भी एज ग्रुप के लिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी छोटी मोटी बड़ी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनाए रखना है, वो है करेज। आपको हर समय एक ही जैसा बने रहना है। आपको अपने फोकस, जो सक्सेस है ना दोस्तों, जो आपका टारगेट है दोस्तों, जिसको आप अचीव करना चाहते हो दोस्तों, बस उसको फोकस करना है आपको, और उसको फोकस करिए, और अप्स एंड डाउन जो भी आ रहे होंगे लाइफ में धीरे धीरे वो चले जाएंगे। करेज के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों, तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद आता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ते गुरु गोविंद सिंह का हूं। 1.25 लाख से दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ते गुरु गोविंद सिंह का हूं। ऐसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। उन्होंने कहा दोस्तों, 1.25 लाख लोगों से अगर मैं एक लड़ाऊंगा तो मेरा करेज जो है, तो मेरा जो साहस है, जो मेरी हिम्मत है, जो मेरा हौसला है, जो मेरी कहना चाहिए निडरता है, निर्भीकता है, वो तब मैं जाकर के गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा बेसिकली। और दोस्तों दूसरों, ठीक है, डेयरिंग का मतलब होता है, अगर मैं आपको डेयरिंग की बात करूं तो अपने को याद आते हैं अरुणिमा सिन्हा। मेरे ख्याल से अरुणिमा सिन्हा का अगर आपने नाम सुना होगा, तो वो पहले वॉलीबॉल चैंपियंस थे, नेशनल से खेले, और फिर उसके बाद उन्होंने एवरेस्ट को फतह करने की सोची। और कब सोची दोस्तों? जब उनकी फुल बॉडी फ्रैक्चर्ड थी, न जाने कितने फ्रैक्चर्स थे, हड्डियां टूटी हुई थी, एक पैर उनका नकली था और दूसरे पैर में न जाने कितने फ्रैक्चर्स थे। और फिर उन्होंने डेयरिंग, हिम्मत क्या की दोस्तों? ऐसा सोचने की हिम्मत की कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। तो सोचिए दोस्तों, ठीक है, ये डेयरिंग है, क्योंकि कोई भी एक्शन, कोई भी चीज दुनिया में किसी के साथ 2 बार होती है दोस्तों। एक बार होती है दिमाग में और दूसरी बार होती है रियलिटी में। तो जो दिमाग में सोच लेते हैं ना दोस्तों, जिन्होंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करके ही रहना है, तो वो जरूर कर पाते हैं। तो पहले बड़ा सोचिए, बड़ा प्लान करिए, और फिर उसके काम में लग जाइए दोस्तों। यस, तो दोस्तों आपने देखा, ठीक है, डेयरिंग का मतलब क्या होता है। मुझे जब भी मैं डेयरिंग में, मैं अपने में सोचता हूँ दोस्तों, तो मुझे अरुणिमा सिन्हा याद आती है, मुझे गुरु गोविंद सिंह जी याद आते हैं। और मैं कुछ भी सोचने से पहले मैं सोचता हूँ उनको, या मुझे कभी भी नेगेटिविटी आती है दिमाग में, तो मैं उनको सोचता हूँ जिन लोगों ने ऐसे बुरे हालात में या ऐसी बुरी कंडीशंस में भी उन चीजों को फतह करने की सोची जो उनके बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट थे। जब उन्होंने किसी से इसकी बात की होगी ना दोस्तों, तो लोगों ने उन्हें पागल कहा होगा, लोगों ने उन्हें क्रेजी कहा होगा। और दूसरी बात दोस्तों, डेयरिंग का मतलब है एटीट्यूड, कि भाई जो आपका एटीट्यूड होता है ना दोस्तों, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है दोस्तों, उसी से आपको हिम्मत मिलती है, उसी से आपको करेज मिलता है, उसी से आपको डेयरिंग आती है। तो सेकंड नंबर का पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, डेयरिंग के बाद डिटरमिनेशन।
डिटर्मिनेशन क्या है दोस्तों? जब आपने हिम्मत कर ली है कि मुझे ये करना है दोस्तों, आपने सपना देख लिया है, आपने बड़ा सपना देख लिया, आपने बड़ा कोई एम बना लिया है, तो फिर उसको दृढ़ संकल्पित करिए दोस्तों। एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि अगर मुझे अपने पे विश्वास है दोस्तों, तो दृढ़ संकल्प लाने के लिए बेस्ट तरीका है दोस्तों, आप बोलिए मॉर्निंग में कम से कम 3 बार बोलिए, आई बिलीव, मैं अपने पे विश्वास करता हूं, मैंने जो सपना देखा है मैं उसको पूरा कर सकता हूं, उसके लिए मेरे को अपने ऊपर विश्वास है। तो आई बिलीव, आई कैन, मैं कर सकता हूं, और आई विल, मैं करूंगा। तो आई बिलीव, आई कैन, आई विल। एक हैप्पी मॉर्निंग की आदत डालिए, सुबह उठिए, बोलिए आई एम हैप्पी, nobody can stop me because God is with me, nobody can make me unhappy because God is with me। एक आदत डालिए दोस्तों, एक संकल्प लीजिए कि मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे अपने एम के पीछे जाना है और सिर्फ जाना है। कोई भी प्लान बी मत बनाइए दोस्तों, सिर्फ एक ही प्लान है, प्लान ए, और उसी को पूरा करना है। जब हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? प्लान ए को दोबारा करना है, प्लान ए को तीसरी बार करना है, प्लान ए को चौथी बार करना है, लगे रहना है दोस्तों। इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प में मुझे सबसे ज्यादा याद आते हैं थॉमस एडिसन दोस्तों, जो 999 टाइम्स, लगभग 1000 टाइम्स फेल हो गए, और फेल होने के बाद भी बल्ब दोस्तों उन्होंने बनाया। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प पे याद आता है मुझे महाभारत की कथा दोस्तों। जब महाभारत में दुर्योधन ने कोई अत्याचार किया, कोई पाप कर्म किया, तो सभी ने एक एक वचन लिया दोस्तों। भीम ने वचन लिया कि दुशासन की छाती चीर करके रख देंगे, अर्जुन ने कोई दूसरा वचन लिया दोस्तों, और महाभारत हुई, और सभी ने अपना अपना वचन, अपना अपना प्रण, अपना डिटर्मिनेशन, अपना संकल्प पूरा किया दोस्तों। तो संकल्प जब आप कर लेते हैं ना दोस्तों, तो पूरी कायनात, ये जो भगवान है, जो शक्ति है, जो पूरे विश्व की जो ऊर्जा है ना दोस्तों, अगर आपका संकल्प सच्चा है, अगर आपका संकल्प पक्का है, अगर वो दृढ़ संकल्प है दोस्तों, तो वो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना दोस्तों, आपके पास ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं दोस्तों, वो सब मिल करके आपके दृढ़ संकल्प को पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन जरूरत है दोस्तों सच्चाई की। आपका दृढ़ संकल्प सच्चा होना चाहिए, आपका सपना सच्चा होना चाहिए, और आपका सपना ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो आपने खुद देखा है। एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आना चाहिए दोस्तों कि मेरे बुआ का बेटा आईआईटी में गया है तो मैं भी आईआईटी में जाऊंगा। नो दोस्तों, एक्सटर्नली अपन अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और उसको इतना अपने आप को मोटिवेट करिए दोस्तों कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो इंटरनल आग बन करके सामने आए। मेरी बात समझिएगा दोस्तों, जब मैं ये सब बातें कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, या किसी भी लोगों के बीच में कहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जैसे मैं खुद अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अपन दृढ़ संकल्प के बाद तीसरी चीज में जाएंगे, डिसिप्लिन। दोस्तों, जो थर्ड फैक्टर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है दोस्तों प्लानिंग। डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। डिसिप्लिन का मतलब है प्लानिंग। मतलब आप अपने वर्किंग आवर्स फिक्स करिए, फिक्स योर वर्किंग आवर्स, फिक्स योर प्लानिंग। प्लान करिए अपने दिन को, है ना, अपने पूरे के पूरे दिन को प्लान करिए। फिक्स योर स्लीपिंग आवर्स, फिक्स योर वेकिंग अप टाइम, फिक्स योर स्लीपिंग टाइम, फिक्स योर एंटरटेनमेंट आवर्स, फिक्स योर स्टडी आवर्स, फिक्स, मतलब अपनी सारी चीजों को फिक्स कर दीजिए दोस्तों। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अपने 24 घंटे के दिन को अच्छे से प्लान करिए। उसमें दोस्तों ठीक है, प्लानिंग के लिए ठीक है, आप अपनी टाइमिंग बनाइए, टास्क बनाइए। तो अपन ठीक है, एक डीडीआर बनाने का, डेली टास्क रिपोर्ट बनाने की आदत होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें आप लिखिए, डेट लगाइए, सबसे ऊपर टाइम लिखिए और टास्क लिखिए, किस टाइम पर कौन सा काम करना है। ये डिसिप्लिन है दोस्तों। किस टाइम पर उठना है, किस टाइम पर सोना है, किस टाइम पर खाना खाना है, आपके मेडिटेशन का टाइम क्या है, आपने कितने मिनट्स मेडिटेशन करना है, आपके योगा का टाइम क्या है, आपको फिटनेस करने के लिए कितने मिनट्स आपको जिम करना है। ये सब दोस्तों, अपनी बॉडी को गुलाम मत करिए दोस्तों कि भाई सो गए तो सोते ही रह गए, या कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं दोस्तों तो वीडियो गेम ही खेल रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं। फन एलिमेंट अगर अपने को मिल रहा है तो फन में लगे हुए नहीं दोस्तों। हर चीज का टाइम फिक्स करिए। मैं तो कहता हूं दोस्तों, फन और एंटरटेनमेंट का टाइम भी फिक्स करिए, तो मेडिटेशन का टाइम भी फिक्स करिए, तो स्टडी और वर्किंग आवर्स भी फिक्स करिए, अपने स्लीपिंग आवर्स को भी फिक्स करिए, वेकिंग अप टाइम को भी फिक्स करिए दोस्तों। हर चीज को फिक्स कर दीजिए लाइफ में।
और जब आप अपने सारी चीजों को फिक्स कर देंगे दोस्तों, अपना कड़ा टाइम टेबल होगा या आपको डिसिप्लिन में रहने की आदत होगी दोस्तों, तो आपने जो सपना देखा है, जो डेयरिंग की थी दोस्तों, फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद जो आपने डिटर्मिनेशन लिया था, डेयरिंग करना, सपने देखना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, फिर उसको डिटरमाइन करना, उसमें दृढ़ संकल्प लेना कि मैं अपने सपने को पूरा करके मानूंगा, फिर उसके बाद उस सपने को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग करना, डिसिप्लिन लाना लाइफ में, ये थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। डिसिप्लिन के नाम पे अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा मुझे जो डिसिप्लिन आज तक मुझे जो लगता है, जिसके लिए सबसे सटीक एग्जाम्पल जो होगा दोस्तों, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आजकल आपने देखा होगा लॉकडाउन में रामायण वगैरह सब देख भी रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी मैं वहीं से ले रहा हूं दोस्तों। ठीक है, श्री राम भगवान का जो जीवन था वो पूरी तरह से डिसिप्लिन था। वो चाहते तो बहुत कुछ जल्दी और बाद में खत्म कर सकते थे दोस्तों, लेकिन उनको पता था दोस्तों कि टाइम के हिसाब से काम करना है, जो फिक्स्ड टाइम है उसमें ही सारा काम खत्म करना है। और दोस्तों आपको पता है, अगर आप कोई भी चीज चाह लेते हो, जहां चाह वहां राह। If there is a will, there is a way. You know that. तो अगर आपने चाह लिया है तो उसके लिए फिर आप दृढ़ संकल्पित हो सकते हैं। दृढ़ संकल्पित अगर हो गए हैं तो आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ला सकते हैं। डिसिप्लिन में अगर आप लाइफ को ले आए तो 80% लड़ाई आप जीत जाते हैं दोस्तों। उसके बाद फोर्थ फैक्टर आता है दोस्तों, डेडिकेशन। डेडिकेशन की अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों। डेडिकेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? तो डेडिकेशन के लिए अनदर टर्म जो सबसे सटीक टर्म होगा दोस्तों, कमिटमेंट। कमिटमेंट किससे दोस्तों? अपने आप से, अपनी आत्मा से। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने सपने को दोस्तों अपने आत्मा की आवाज बना दीजिए। एक ऐसा कारण ढूंढिए दोस्तों कि ये अगर मैंने सपना देखा है तो ये सपना मेरे लिए क्यों जरूरी है, एक कारण ढूंढिए। तो डेडिकेशन आपका और बढ़ जाएगा, आपके आत्मा की आवाज जो है ना और बुलंद हो जाएगी दोस्तों। और उसके लिए फिर आपको पूरी कायनात की मदद मिलेगी, आपको पूरे शरीर की मदद मिलेगी, आपको इंद्रियों की मदद मिलेगी, मन की मदद मिलेगी, आत्मा की मदद मिलेगी। लेकिन उसको आत्मा की आवाज बनाइए, एक कारण खोजिए दोस्तों। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। वो फाइंड अ रीजन बिहाइंड योर ड्रीम्स। Why your dreams should be fulfilled? क्यों dreams आपके fulfilled होने चाहिए? Why your dreams are so much important for you? आपके dreams आपके लिए सबसे ज्यादा important क्यों है? इसलिए इसके लिए एक कारण ढूंढिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा डेडिकेशन मतलब कमिटमेंट। कमिटमेंट आपकी जो निष्ठा है दोस्तों, आपकी जो निष्ठा है, आपका जो कमिटमेंट है वो आपके लक्ष्य के प्रति, आपका जो टारगेट है दोस्तों उसके प्रति है। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कमिटमेंट हो खुद से खुद का, कमिटमेंट हो खुद से खुद का, तो साथ आपको मिलेगा पूरा खुदा का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब आपका खुद से खुद का कमिटमेंट इतना हाई लेवल कमिटमेंट होता है दोस्तों, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं और भगवान भी लग जाते हैं आपका लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुश करते हैं। अगर कहीं भी सितारे अगर गर्दिश में होते हैं तो उन सितारों को भी भगवान चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, आपका कर्म ही आपका धर्म होना चाहिए। तो कर्म, गीता में, श्रीमद् भागवत गीता भी कर्म प्रधान है दोस्तों। तो आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको कर्म करना है। और कर्म आप कब कर पाएंगे दोस्तों? जब आपके अंतरात्मा की आवाज, आपका जो टारगेट, आपका जो लक्ष्य है उसको अंतरात्मा की आवाज बनाइए, अपने कमिटमेंट को पहचानिए, आप अपने आप से खुद का कमिटमेंट समझिए। और इसी डेडिकेशन के बाद दोस्तों, ठीक है, फिफ्थ फैक्टर है डिवोशन। आपको पता होगा दोस्तों, डेडिकेशन और डिवोशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। डेडिकेशन का मतलब है कमिटमेंट और डिवोशन का मतलब है दोस्तों भक्ति। और आपको पता है भक्ति में ही शक्ति है। तो जो आपका लक्ष्य है दोस्तों, उसका भक्त बन जाइए। आपने क्या करा दोस्तों? लक्ष्य को आत्मा की आवाज बना दिया। और जब आप आत्मा की आवाज बना दोगे ना दोस्तों, तो परमात्मा का संपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। और फिर आप उसी लक्ष्य की प्राप्ति में कर्म करोगे तो आपका कर्म ही भक्ति कहलाएगा। तो जो आपका कर्म है ना दोस्तों, वही भक्ति है, वही तपस्या है। तो आपका कर्म ही आपका धर्म होगा। और आप धर्म के हिसाब से अगर पूजन करेंगे, तपस्या करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि आपको लक्ष्य ना मिले। तो ध्यान रखिए दोस्तों, डिवोशन आपको अपने कर्म प्राप्ति के लिए भक्ति उसको बना करके काम करना है, आपको भक्त की तरह काम करना है। और भक्त कभी भी संदेह नहीं करते दोस्तों, भगवान पे भक्त कभी संदेह नहीं करते। और अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति भक्ति है आपकी, तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे कि नहीं दोस्तों। सोचिए कितनी
कितनी बारीकी से अगर आप सोचेंगे, कितनी बारीक बातें हैं ये दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं पर कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अगर आपने भक्ति कर ली ना तो फिर आपको डाउट नहीं करना है दोस्तों। भक्त कभी भी भगवान पर डाउट नहीं करता है, तो फिर आपका अपने आप से डाउट हट जाएगा दोस्तों। आपने अपने कर्म को अपने धर्म बना लिया और धर्म के प्रति आपकी भक्ति हो गई, तो फिर आप अपना लक्ष्य अचीव कर पाएंगे, अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डाउट ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। आपको अपने ऊपर कभी डाउट नहीं होगा, तो आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे दोस्तों। डेडिकेशन, जो कमिटमेंट होना चाहिए वो अर्जुन की तरह होना चाहिए। अर्जुन का कमिटमेंट बहुत ही जबरदस्त था। उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, बाकी सारे लोगों को चिड़िया दिखाई देती थी, और अर्जुन को दिखाई देती थी दोस्तों सिर्फ चिड़िया की आंख, क्योंकि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। तो इतना हाई लेवल कमिटमेंट होना चाहिए दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना टारगेट दिखाई दे। और अगर मैं भक्ति की बात करूं तो दोस्तों भक्ति में मुझे सबसे ज्यादा जो इंस्पायर करते हैं दोस्तों, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के लिए भक्ति थी उनके माता पिता की सेवा। तो भक्ति कुछ भी हो सकती है दोस्तों। श्रवण कुमार का लक्ष्य था उनके माता पिता को तीर्थ स्थल तक लेकर के जाना दोस्तों, तो वो उनकी भक्ति थी, उसी भक्ति में उनकी शक्ति थी दोस्तों। अपने कंधे पर श्रवण कुमार बिठा करके, आपको पता होगा कहानी, अपने माता पिता को चारों तीर्थ के दर्शन कराते। भक्ति होनी चाहिए तो हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की तरह भक्ति होनी चाहिए, निसंदेह, कोई संदेह नहीं उनको राम पर। उन्होंने कभी राम के ऊपर शक नहीं किया, राम भगवान के ऊपर संदेह नहीं किया दोस्तों कि ये भगवान है या नहीं। उनकी भक्ति में ही शक्ति थी दोस्तों, कृपा थी राम की, नाम हुआ हनुमान जी का। भगवान की कृपा से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे दोस्तों, तो भक्ति में ही शक्ति है दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो ये 5 Ds का जो फॉर्मूला है ये लगा डालिए दोस्तों, और अपनी लाइफ को चेंज करिए। और अगर आपने अभी तक माई गुरु का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंडास लाइफ के, प्लस मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी तरह के लेक्चर, सभी तरह के वीडियोस माई गुरु में आते हैं दोस्तों। तो अगर आपने माई गुरु का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, माई गुरु का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इन वीडियोस से आपके लाइफ में कितना चेंज आता है, आप कितने इंस्पायर होते हैं, कितना मोटिवेट होते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक हमें भी मोटिवेट करता है दोस्तों। तो मैं आपको इसी बात से ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर जीवन में कुछ बनना है दोस्तों, तो अपने आप को पहचानिए, अपने पहचान को सबके सामने लेकर के आइए, हिम्मत करिए बड़ा देखने की, डेयरिंग करिए बड़ा देखने की, हर समय करेज रखिए उसको पा लेने की। और दूसरी बात है दोस्तों, डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प लाइए, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, कमिटमेंट लाइए और भक्ति लाइए, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए, आपका लक्ष्य आप आसानी से अचीव कर पाए। और लास्ट में जाते जाते बोलूंगा दोस्तों, अपना सक्सेस मंत्र है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में व्यस्त रहें। जय हिंद।